शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और 9वें दिन जो है 9वें स्वरूप की देवी की पूजा होती है, यानी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गा पूजा शिव शक्ति दरबार में, जहां पर मां की प्रतिमा बैठाई गई है। मां की प्रतिमा का पूजा हो रहा और हवन पूजा की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। शिव शक्ति दरबार है, यहाँ पर हवन की तैयारी चल रही है और किस तरीके से माँ की पूजा के 9वें स्वरूप की पूजा चल रही है। ऐसे में हवन के साथ ही जो है पूजा जो है आज कल यानी विजयदशमी होगा और जो व्रत रखने वाली जो भक्त हैं, भक्त रखते हैं, जो पूजा व्रत रखते हैं 9 दिनों तक, तो वो अपना व्रत कल तोड़ते हैं। और इस देखिए हवन की तैयारी ज़ोरों पर चल रही है और यहाँ पर हवन से ही पूजा समापन होगा। ऐसे में जो देखिए जो दूर दराज इलाकों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर माँ की, और जो भी माँ से आज मांगते हैं, यानी 9वें स्वरूप की जो माँ की पूजा करते हैं, वो माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में जो हमारे साथ पुजारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस मंदिर की क्या खासियत है और माँ को कितने सालों से यहाँ पर स्थापित किया जाता है? ये मंदिर 2019 में हम लोग स्थापित किए। यहाँ पहले से शंकर भगवान का मंदिर था। यहाँ पहले से पंडाल उंडाल लगा के हम लोग पूजा करते थे, लेकिन अचानक माता का कुछ ध्यान आया, मन में आया। हमारे जो संरक्षक हैं सीधी भैया, उनको कोई माता का ये आया तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और निर्माण कार्य शुरू किया तो 6 महीना में बन के आप लोग के सामने जैसे हैं। और 2019 में हम लोग माता का प्राण प्रतिष्ठा, उस समय से अनवरत लॉकडाउन और कोरोना सारे समय में भी यहाँ माता का अस्थायी कलश स्थापन हुआ है और पूजा हुआ। कितना भीड़ होता है यहाँ पर? बहुत भीड़ होता है, हजारों की संख्या में। पूरे मोहल्ला के जितना लोग हैं, दूर दूर से, असियाना से, मजिस्ट्रेटपुर, सारा जगह से यहाँ महिला पुरुष आके पूजा करते हैं। तो देखिए शिव शक्ति दरबार है यहाँ पर, यानी शिव की स्वरूप माँ के भी, शिव शंकर भगवान भी हैं और माँ की भी जो प्रतिमा है वो भी यहाँ स्थापित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से जो माँ के लिए खोइंचा भरा जा रहा है और आज माँ की खोइंचा भराने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं माँ के जो विजयदशमी के दिन जो है माँ की विदाई होती है और नम्न आँखों से लोग जो है माँ को विदाई भी देते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं हवन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और जो यहाँ पर संस्थापक हैं मंदिर के, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितने सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सर, कितने सालों से यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये माँ की शक्ति का क्या मतलब, लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो कितनी पूरी होती है? इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ महादेव को तो लगभग 50 सालों से मंदिर है, 72-73 से मंदिर है यहाँ लगभग यहाँ पर। और दुर्गा पूजा तो काफ़ी सालों से हो रही, लगभग 30 साल से। लेकिन ये जो माँ की अस्थायी प्रतिमा बनी है 2019 में, तो इसमें पूजा हो रही दूर। और ये मंदिर की खासियत है कि जो कलाकार बनाए इस मूर्ति को, उनको खुद ही पता नहीं था कि हमसे पूछने आए थे कि किस तरह का कोई फोटोग्राफ दे दीजिए माँ का, कोई आकार का जो हम बना सकें। हमने बोला कि माँ आपका जैसे से हाथ चलता जाएगा वैसे चलाते जाइएगा, जो आकार में आएगी आप अपना उसे वही रूप एक्सेप्ट होगा। हम लोगों का माँ का कोई रूप थोड़े ना होता है। और आज साक्षात माँ आपके सामने खड़ी हैं, देख लीजिए आप। तो माँ हम लोग का ये मानना है कि माँ अपना रूप खुद ही यहाँ ली है, यहाँ अपना रूप अपने खुद ही ली है। वो कोई हमने फोटोग्राफ कारीगर को दिया नहीं। कहाँ से कारीगर आते हैं इसके बनाने के लिए? ये पटना से ही थे वो बनाने वाले, लेकिन हमने उनको कोई इसका पिक्चर वगैरह दिया नहीं। हमने यही बोला था कि माँ जो रूप लेंगी उसी रूप में माँ को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? काफ़ी भीड़ होती है। अभी सुबह से लगभग 4 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगा हुआ था और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, इसलिए कि शिव और शक्ति दोनों की पूजा यहाँ हो जाती है एक साथ। और थोड़ा स्पेस ज़्यादा है मंदिर में, इसलिए लोग, और हम लोग एक सुविधा देते हैं यहाँ पर कि अगर आप पूजा करना चाहते हो तो माँ का चरण स्पर्श वगैरह अंदर जाकर भी कर सकते हैं आप। इसलिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। काफ़ी दूर दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और देखिए किस तरीके से जो है हवन की तैयारी चल रही है। माँ के शिव और शक्ति दोनों रूपों की पूजा यहाँ हो जाती है, यानी एक तरफ शिव भगवान और दूसरी तरफ माँ शक्ति। देखिए हवन की तैयारी जोरों पर है और हवन शुरू होगा बस कुछ ही क्षण में और हवन के साथ पूजा की जो है विजयदशमी की तैयारी होगी। तो जो लोग खोइंचा भरने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जो 9 दिनों तक फास्टिंग रखे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अभी क्या क्या हो रहा है माँ यहाँ इस पे?
किस किस चीज पे माँ की खोइचा भर? पान सुपारी हल्दी हाँ, और श्रृंगार बतासा और सब श्रृंगार माँ का जो होता है सब टोटल सब श्रृंगार है माँ हाँ का। सबका जितना श्रृंगार होता हर है सब। साल करती है कि हाँ हर साल फास्टिंग भी रखती है? हम लोग नहीं जैसे कलश घर में बैठाते हैं। अच्छा, आज फास्टिंग करके हम लोग यहाँ अभी पूजा करने आए हैं। यहाँ से जाएंगे तो प्रसादी खा के। इस मंदिर के खासियत क्या है? इस मंदिर के बहुत सुंदर जो जो आदमी जो मानते हैं पूरा हो जाता है जो सबका। मांगते हैं पूरा। हाँ 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 देखिए, जो माँ से मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो यानी शिव और शक्ति दोनों की पूजा इस मंदिर में होती है। तो ऐसे में माँ के खोइचे की तैयारी हो रही है और कल यानी विजयदशमी है और नम आँखों से माँ की विदाई भी दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माँ के लिए यहाँ पर लोग जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक साल बीतता है तब जाकर माँ का दर्शन होता है और माँ के लिए लोग आराधना करते हैं, तब माँ प्रकट लेती है। इस माँ के शक्ति के स्वरूप कई रूप हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? कितनी खासियत है इस मंदिर की और क्या है? ये शिव शक्ति दरबार है और शिव और माता का दोनों का यहाँ पे आवास है। यहाँ हर कोई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। कोरोना काल में भी यहाँ पूजा हुई थी, इसलिए कि अस्थाई मंदिर है माता का भी और भोलेनाथ का भी, इसीलिए शिव शक्ति दरबार नाम है। तो देखिए, शिव शक्ति दरबार इस मंदिर का नाम है और हर साल माँ की प्रतिमा इसी तरीके से स्थापित की जाती है और फिर अस्थाई है, तो कह सकते हैं अस्थाई है। और माँ की नम नाकों से कल यानी विदाई भी दी जाएगी। तो आज नौमी है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वें स्वरूप की जा रही है और हवन से ही पूजा समापन किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।